सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, नफ़रत या मोहब्बत आपने सुना था जहाँ पर नताशा कपूर प्लस चाहत की शादी की तैयारियां शुरू होती है, जहाँ पर नताशा की बहन सानिया कपूर प्लस चाहत की भाभी नीलम खन्ना गठबंधन करती है, बहुत ही टाइटली गठबंधन करती है। वहीं पर रस्में शुरू होती है। सामने अग्नि होती है और अग्नि में पंडित जी अपने रस्म मंत्र पढ़ रहे थे, जहाँ चावल फूल घी जो रस्में दुल्हन दुल्हन के साथ की जाती है, दोनों दुल्हनों के साथ कर रहे थे। वही दूसरी तरफ एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी बैठ के रो रही थी और रो रो कर अपने हस्बैंड को सुना रही थी कि आपकी वजह से ही सब कुछ, और सिर्फ आपकी वजह से। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं आपको भी जान से मार दूंगी। वो थी मिस्टर राजीव खंडेलवाल की वाइफ, मिसेस खंडेलवाल। वो कह रही थी अपने हस्बैंड से, उनके हस्बैंड कहते तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास होगा। आपको क्या ज़रूरत थी कि आप हर बार अपनी हरकतों पर उतर आए। मना किया था ना, छोड़ दे इस लड़की को, छोड़ दे। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आप सुकून से अपना बिजनेस कर सकते, लेकिन नहीं, आपको तो अपने बाप के भी पैसे चाहिए। मेरे बाप के पैसे काफ़ी नहीं है आपके लिए, जो आपको अपने बाप के पैसे चाहिए। मिसेस खंडेलवाल, आप अपनी बात घटिया बात कर रही हैं, घटिया बात। और रियली इस वक्त तुम किस जहाँ खड़े हो, घर मेरे बाप का है। मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट किया था शादी में, और मैं अंधी थी जो तुम जिस इंसान से प्यार कर बैठी, जिससे तुम्हारी ये जानते हुए कि तुम शादीशुदा हो, तब भी तुमसे मैं अफेयर करती थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। और वाकई प्यार अंधा होता है मिस्टर, प्यार अंधा होता है। लेकिन आप अब नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, मेरे रोकी को, तो मैं आपकी जान ले लूँगी। सुना आपने? किसी भी तरह से मेरे बेटे को ढूंढिए, मेरे बेटे को ढूंढे, वरना मैं कुछ भी कर सकती। तब एक मैसेज आता है उनके पास, और उनके मैसेज आता है कि हम अपने काम पर लग गए, आप कहें हमें ऑर्डर है, हम जाएं। तो उनका एक मैसेज आता है, हाँ जो करना है करो, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। उस घर से कोई भी बचना नहीं चाहिए। खुशियाँ मना रहे हैं ना, जिस तरह मेरे घर में मातम चल रही है, उस तरह उस घर में भी मातम होनी चाहिए। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। सुना तुमने? शादी के घर को मातम का घर कर दो, सब लोग वहीं पर तुम्हें मिलेंगे। यही मैसेज मेरे पास आए। तब उसका बड़ा बेटा कहता है, डैड छोड़िए इस बात को, आप फिर से वही हरकत कर रहे हैं, आपको पता है। तब उनकी वाइफ उनके बेटे अपने बेटे से की बात काट, नहीं तुम्हारे बाप ना समझे, बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। और तो तब भी उस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब वो मिस्टर खन्ना के साथ थे, राज और अजय खन्ना के, सॉरी काजल और अजय के साथ था, तब भी उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। एक मामूली बंदे ने कितने साल तक अपने बेटे की हिफाजत की, कितने साल तक इस राक्षस से उसे बचाया। लेकिन नहीं, ये करता है अपने मन की, इसे नहीं पता। लेकिन अब जिससे तुम उलझने की कोशिश कर रही हो ना, अपने हस्बैंड को कहता है, जिससे तुम उलझने की कोशिश कर रही हो ना, वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसके बारे में रिसर्च की। अगर तुम राक्षस कहते हैं ना खुद को, वो राक्षसनियों की सरदार है और डेविल नंबर 1 है। सुना तुमने? डेविल नंबर 1। जितनी अच्छी वो है, उससे कई ज़्यादा अपने दुश्मनों के लिए सबसे ज़्यादा बुरी है। सुना? अगर तुम्हें उसने कहा मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है, तो प्रॉमिस में आपकी जान ले लूँगी। सुना तुमने? मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मेरे लोग गए, उसके लोग लोग की कौन से गुंडे जो वहाँ गए, डर के मारे भाग गए। ये सुनते ही नताशा कपूर है उनके साथ क्या करने वाली है, जिन्हें पता है नताशा कपूर क्या कर सकती है उनके साथ, ये सुन के भाग गए। यही लोग हैं तुम्हारे। मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी इस बात पर। अगर मेरे बेटे, बस करो, बस करो, कह रहा हूँ ना, सही सलामत तुम्हारा बेटा पहुँच जाएगा। वहीं जहाँ पर शादी की रस्में हो रही, वहाँ पर नताशा कपूर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज का बीप सुन के नताशा कपूर खोलती है। जब वो खोलती तो उसके चेहरे पर एक डेवल वाली स्माइल, शैतानी स्माइल।
उसके चेहरे पर आती, जो इतनी देर से सॉफ्ट रियल स्माइल थी, अब एक राक्षस की और एक टेबल वाली स्माइल उसके चेहरे पर आती है। जो दोस्त उसे देख रहे थे, नताशा, जॉन, सॉरी, पूजा, जॉन, शिल्पा, उसे जब गौर से देख रहे तो उसके चेहरे पर ये स्माइल देख कर डर जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, कौन सा मैसेज उसके पास है। जो शिल्पा जॉन के पास खड़ी थी तो उससे पूछती है, तुम्हारे पास भी कोई मैसेज है जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग भी ये हो जाए। ये चेहरे का रंग सिर्फ नताशा ला सकती है, मैं नहीं ला सकती बाबा। ये जो डेवल वाली स्माइल अभी दे रही है ना, पता नहीं क्या होने वाला है। तो बदले में उस मैसेज को पढ़ने के बाद एक ही मैसेज करती है, गो हॉल, गो इट, बस सिर्फ गो इट, ख़त्म। इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं लिखती। फिर जो पंडित जी होते अपने रस्में कर रहे होते, वहीं दूसरी तरफ एक रोड दिखाया जाता है जहाँ पर गाड़ियों की रैली, 10 गाड़ियाँ, तकरीबन 10 गाड़ियाँ, बंदे अनगिनत, एक गाड़ी में 4, एक गाड़ी में 5, एक गाड़ी में 4, एक गाड़ी में 5, 10 गाड़ियाँ थी। इस तरह उसके अंदर बंदे भी बहुत से थे। वो गाड़ी का काफिला बिना रुके बिना कुछ किए सीधा सिग्नल तोड़ते हुए एक इंसान के घर की तरफ बढ़ रहे थे। अब उगरता तो पता है, जब उस इंसान मिस्टर कंडरवर ने कहा है कि किसी पर हमला करना है, तो उन्हें अपना टारगेट मिल गया और पहुंच गया उसे मारने के लिए। अब जो लोग उसके साथ थे वो यहाँ के नहीं थे, बाहर की सिटी से उन्हें बुलाया गया है। हायर क्वालिटी के गुंडे, हायर क्वालिटी के ऐसे गुंडे जो दिखते गुंडे हैं लेकिन लगते नहीं, नेचर से मतलब पहनावे से चीज़ों से बिल्कुल नहीं लगते कि वो गुंडे हैं, बट थे बहुत हायर गुंडे से ही। फिर एक तरफ जब उनका काफिला निकलता है वहाँ से उनके काफिले को फॉलो करते हुए 20 20 20 बाइक, हाँ 20 बाइक, जहाँ वो 10 गाड़ियाँ थी वहाँ 20 बाइक उनको फॉलो करते, बिल्कुल उनके साइड से उनको कवर करते हैं चारों तरफ से। आगे बाइक, पीछे बाइक, साइड में बाइक, दूसरे साइड में बाइक, लेफ्ट एंड राइट पे भी बाइक थी। तब वो बाइक अपनी गन निकालते सीधा उस गाड़ी पर पॉइंट करते और सामने वाली गाड़ियाँ रुक चुकी थी, मतलब सामने वाली बाइक के एक आगे जाकर कहीं रुक चुकी थी। जब वो बाइक गाड़ियाँ उनके सामने आती तो उन्हें उड़ाने का सोच रही थी, तब उनके हाथों में देखकर जो चीज़ वो देखते हैं वो डर जाते हैं, हाय डर जाते हैं। भाई ज़िंदगी हर किसी को अपनी प्यारी थी तो वो डायरेक्ट ब्रेक लगा लेते हैं। ब्रेक लगाते ही उनमें से एक इंसान जो सामने वाली गाड़ी का विंडो को नॉक करता है, तो जब वो विंडो नीचे करता है कहता है, कौन हो तुम लोग। हम तो कौन है भाई, ये छोड़, तू बता इतनी रात को बिना सिग्नल रुके, जहाँ सिग्नल को तुम्हें रोकना का था तुम ना रुके, तुम फास्ट 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 निकल ही जा रहे हो। तनिक तुम बता तुम कौन है बे, सिंगल भी तो तुझे नजर ना आए, लाइट लाल बत्ती भी तुझे नजर ना आई, कौन है बे तू। और इतनी सारी गाड़ियाँ, किसी की शादी में जा रहे हो क्या। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शादी में जाने के लिए गाड़ी को सजाया जाता है, लेकिन तेरी गाड़ी में तो एक फूल भी ना आए थे। अब बता तू कौन से। और इस भाषा में उससे बात करता है, सर देखिए हमें जाने दीजिए, हम आपको नहीं जानते और ये सब क्या है। इस तरह ऊपर ही कोई गन कैसे नहीं तान सकते हैं पर। ओ बावले पूछ, ये तुम मुझसे पूछ रहा है कि मैं ओपन ही तुम पे गन कैसे तान सकता हूँ। तू तो रुकने वाला नहीं था, सामने वाले बालकों को मारने वाला था। बावरी पूछ, अगर सामने वाले ने वो वाला हथियार ना निकाला होता तू तो गनी इनको उड़ा के लेके चला जाता भाई। तानी समझ में ना आए बाइक का रुकने का मतलब, लेकिन ना बाबू तू तो रुका ही नहीं, तू तो उड़ाने का सोच रहा था इन दोनों को। और तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना हथियार निकाल दिया बाबू, वरना तू तो इनको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आ क्रिश्चियन होता तो वो जीसस वाले बोलते, हिंदू है तो राम राम सत्य बोलते, मुस्लिम है तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के लेके जाते बंदे को। तू तो ऐसे काम कर रहा था, अब तू कह रहा है कि तू ऐसा बंदा नहीं है, तू हमें जानता नहीं। चल छोड़, इससे आगे किसका घर आता है तुझे पता है, जिस रोड को तूने क्रॉस करने का सोच रहा है। नहीं हमें नहीं पता किसका घर आता है। ओ बावरी पूछ, तनिक ये ना पता कि आगे किसका घर आने वाला है, तो फिर भी इस एरिया से घुसने की कोशिश कर रहा है। तब वो अपने जितने बाइकर से थे, जिन बाइकों पे उनके लोग थे, उन्हें कहता है उस गाड़ियों को चेक करो। ओह,
तुम लोगों को क्या दावत खाने के लिए बुलाया है? काम भी कर लो, जितना काम मैं करता उससे तो 1 गुना तू कम नहीं करता। अपने लोगों को कहकर उनकी गाड़ियों की तलाशी लेता है। जब उनकी गाड़ियों की तलाशी लेता है तो उनके गाड़ियों से हथियारों की ढेर, हर गाड़ी से हथियार मिलते हैं, हर गाड़ी से। ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जिसमें हथियार ना आते थे, हथियार थे अच्छे खासे। तब वो इंसान कहता है, बाप रे बाप, तू तो लगता है किसी मुल्क को उड़ाने ले जा रहा है। इन सब चीज़ों को किसके मुल्क पर दहशतगर्दी करने जा रहा है तू? जरा तनिक हमें भी तो बता, हम भी खुशी खुशी तेरा साथ दे के जाएंगे। दुश्मन मुल्कों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तू बता किस दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहा है तू? इतने सारे हथियार लेकर ऐसा लगता है कोई शेर के एक आधा शेर तो तू पक्का पक्का उड़ाएगा। तू बता तू कौन है वैसे? लेकिन आप लोग कौन है? और इतनी सारी बकवास करने के बाद तुम्हें हमारे बारे में जानना है तो बता दे। इससे आगे तुम्हें किसी का घर दिखेगा वो हमारे आईजी सर का घर। और हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग हमारे आईजी सर को मारने के निकली हैं, तो हम उनको डरने आए बाबू। अब शॉक्ट था। उसमें से एक आदमी आता जो बंगाली था, वो बोलता शॉर्ट मतलब सच था ये बात। तब वो कहता है, तू तो खामोश रे बंगाली। बोलता बहुत ज्यादा है लेकिन समझ में कुछ आता है। तनिक हिंदी भी सीख ले बाबू। कितनी दफा कहा है मेरे साथ जब ड्यूटी में रहे, नाइट ड्यूटी में, तेरी बंगाली बातें बर्दाश्त करता हूँ मैं। इतनी ताकत ना है मन में, बस इतना करता हूँ, बस इतना कर तू कि बस हिंदी बोलना सीख। और तो सीख रहा हूँ ना मैं, कितना सीखूं। ओ तू चुप कर भाई, तू चुप कर। उसे साइड में करके फिर से उस इंसान को, जो अब गाड़ियों से सब बाहर निकल चुके, उन सबको मतलब हथकड़ी लग चुकी थी, हथकड़ी। सब हैरान, ये बाइक पे आजकल पुलिस आती क्या? तो कहते कौन है तुम? अबे साले, सर गाली ना दो। अच्छा ठीक है तनिक सबर कर, गाली ना दे सा। बट इसको देख कितनी बड़ी बात कह दी अभी इस गधे के सामने। बात समझ में नहीं है इसके दिमाग में। मैंने कहा बाबू, अब मैं तनिक नॉर्मल तरीके से बताती से, तू यहाँ से जहाँ जा रहा है ना बेटा, वो ये आईजी का घर है। आईजी के घर के सामने हमें इंफॉर्मेशन मिली, कुछ लोग आईजी सर के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इस वजह से हम निकले थे राउंड पे। अब राउंड पे निकले, तुम लोगों की बारात नज़र आ गई। तो बारात नज़र आ गई तो हम भी चले आए शादी में नाचने के लिए। ओ का कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम वही किरदार कर रहे हैं आज। लेकिन अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी गाड़ी से इतने सारे पटाखे, लड़ियाँ मिली है ना, उसे देखकर तो हमें लगता है तुम ये लड़ियाँ हमारे आईजी सर के घर के अंदर पटाने वाले थे। यू आर अंडर अरेस्ट। और अपना कार्ड दिखाते हैं, वो थे पुलिस की रैली है। पुलिस की रैली आजकल बाइकों में भी आती है भाई। जहाँ नताशा कपूर की पहुँच, वहाँ तो बाइक भी हो सकती है। तब वहाँ से बहुत से लोग जो बिना वर्दी के थे, बहुत से लेकिन जो ड्राइविंग कर रहे थे वो पुलिस की वर्दी में थे। तो जब उनकी नज़र उनकी गाड़ी पर ठीक से जाती है तो उन्हें पता चलता है ये सब पुलिस है। तब वो कहते हैं, सर हम आईजी सर पर हमला करने नहीं जा रहे। हाय बाबा, तो तू सच में किसी देश पर हमला करने जा रहा है बे तू? चल आज तुझे मैं अच्छा खासा पार्टी करवाऊँ। तू जो खाना खाने जा रहा था शादी में, ओ खाना तू हमारे साथ खा ले, बस 1 मिनट। तब वो बात कर रहा था, तब उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। उसे कॉल देखकर रिसीव करता है, कहता है जय हिंद सर। अब उसका नॉर्मल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ठीक। जी सर, हमें इंफॉर्मेशन सही मिली, हमें जो बंदे मिल गए हैं, तकरीबन 10 गाड़ी में बहुत से लोग हैं और हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़े गए, हथियारों के साथ तो पकड़े गए। बट सर ये लोग कह रही है आप पर हमला करने नहीं आ रहे थे, तो पता लगाओ कि किस पर हमला करने आए थे। डर लो इनको और ले जाओ थाने में, इनकी अच्छी तरह से खिदमत करो, खाना पीना दो, अच्छी अच्छी चीज़ें दो खाने के लिए। किसी चीज़ में कमी नहीं रखनी चाहिए बारातियों की। अब ससुराल जाके दुल्हन को लाने का सोच रहे थे ना,
तो इन्हें दुल्हन को लाने की खातिरदारी का तो कुछ हिस्सा तुम लोगों को निभाना चाहिए। और हाँ, जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, बस उसे सिर्फ इतना कहो उसका काम हो गया है। सर आप नहीं जा रहे हैं, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ, उसे देख रहा हूँ, उसकी स्माइल को देख रहा हूँ, तो मैं समझ गया कि वो क्या कर रही है। इसलिए तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, बट तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, तो मैंने खुद तुम्हें कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब बस इतना मैसेज करो, उनका काम हो गया है। 10 सेट अगर मेरे चेहरे को एक तरफ नज़र डालेगी तो खुद ब खुद वो समझ जाएगी कि उनका काम हो चुका है। ओके, और इन्हें ये बता कि अगर किसी ने नताशा पर कुछ भी किया तो लीगल अनलीगल तरीके से वो अपने बचाव कर सकती है। अब तो उसने लीगल तरीके से अपना बचाव किया है, मतलब ये जिन लोगों ने ये रास्ता चुना है उस रास्ते पर आईजी का घर आता है, तो केस क्या बनना चाहिए अफसर ऑफिसर, केस क्या बनना चाहिए? ओके सर, ठीक है। केस यही बनेगा कि 10 गाड़ियाँ आईजी सर के घर की तरफ आते हुए इंस्पेक्टर अपना नाम बताते हुए उन्होंने रंगे हाथ उन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसलिए अब उन्हें थाने लेकर जाकर उनकी खातिरदारी करने वाले हैं। यही रिपोर्ट में लिखा जाएगा सर। ओके, तो गो हेल, जो करना है करो, अब मुझे शादी एंजॉय करने दो। ओके सर, एंजॉय द यू पार्टी। ये कहकर फ़ोन बंद कर दे। तब फिर से उसके सामने बोलता, हाँ भाई साहब, तुम्हारे ससुर जी ने कह दिया मैं तुम्हारी तारी खिदमत बहुत अच्छे से कर लूँ। तारी खिदमत करते करते तारों को खुश रख दो बाबू। चल मेरे जानू, आज तो तुम्हें अच्छी सी पार्टी खिलाऊंगा, पार्टी वाली जगह पर, तेरे रियल ससुराल पे। और ससुराल तो तू जा पहुंच नहीं सकता, अब वो ससुराल चल जहाँ मैं तुझे लेके चल रहा हूँ। ये कहकर अपने अफसरों को इशारा करता है, उन सबको गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी पुलिस की गाड़ी आती है जो कैदियों को डालने के लिए होती है। उन सबको वहाँ डाल के बस एक मैसेज ड्रॉप करती है, सर जी, वॉइस में वैसी वॉइस में जैसे आप कह रहे थे। लेकिन फिर सोचता है, अरे बाप रे, वो तो सिर्फ मैसेज पे बात कर रहा है, अगर मैसेज करूँगा वॉइस का तो सुन के थोड़ी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना। बस इतना मैसेज करता, मैडम जी, सर जी, बॉस जी, आपका काम हो गया। तनिक हमारे आईजी सर पर नज़र डाल के देख लो, तब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैसेज लिखकर वो भेज देते हैं। तब फिर से नताशा कपूर के मोबाइल पर एक बिप होती है, जिसे देखकर नताशा कपूर के चेहरे पर एक डेवल वाली स्माइल और आती है और सिर्फ इतना लिखती है, ओके। तब उनकी नज़र अपने सामने सीट पर, जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी, जहाँ पर लोग सारे बैठे थे, एक इंसान पर जाती जिसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल थी। उसे देखकर वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। तब अपनी आंखों को नॉर्मल रखते, प्लस उसकी चेहरे की स्माइल, डेवल वाली स्माइल जो थी, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। बस ख़त्म। अब वो अपने नॉर्मल रूप में, जहाँ पंडित जी कह रहे हैं, अब उनसे पंडित की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पंडित जी कह रहे हैं, सारी विधि विधाई हो चुकी है लड़के लड़कियों की, मतलब दूल्हा दुल्हन की। अब तो दुल्हन क्या कह सकते हैं, दोनों दुल्हनों की विधि हो चुकी है। अब कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप को बुलाया जाए। अब सब हैरान, कौन कन्यादान करेगा? नताशा कपूर नहीं चाहती कि मिस्टर कपूर कन्यादान उसके करें, लेकिन वो थोड़ी देर खामोश रहती है, इंतज़ार करती है। अगर नताशा कपूर के फादर आके बैठ गए तो शायद बेइज्जत करने से भी नहीं छूटेगी। तब उसकी नज़र दादी पर जाती है, दादी आंखों से इशारा करती है, कुछ मत कहना, बस इतना। तब उसमें इतना कुछ गई। तब नताशा का मूड खराब देखते हुए तो पूजा उसके साथ आके बैठते और कहती उसके कान में, अरे पापा, कब से तेरे चेहरे पर वो वाली स्माइल देख रही थी मैं, तुम्हारे चेहरे पर अब यही वाली स्माइल नहीं देखना, डर लग रहा था थोड़ी सी स्माइल से। तब वो पूजा की तरफ देख के कहती, कैसी स्माइल? मत पूछ, मैं बता नहीं सकती। चल तू पूछ रही फिर भी बता देती हूँ। राक्षसनी, डेविल, ये किसी स्मेल दे रही थी और किससे मैसेज पे पंगे ले रही है? कुछ नहीं, कुछ लोगों को अपनी औकात भूल चुके, उनको उनकी औकात याद दिलाना चाहती थी, तो मैंने वही किया, उनकी औकात याद दिला दी। अब थोड़ी देर बाद में अपने
कुछ काम करो फिर यहाँ से जाऊँगी। हेलो, आज कहीं नहीं जाना है, शादी हो रही है तेरी, ठंड रख। अच्छा तुम्हें क्या गर्म हो जो मुझे ठंडा कर रही है। लेकिन एक बात बता, तू जरा अपने पास देख, साइड में, अपनी साइड में देख, साइड में। तब उसकी नज़र फिर से, नताशा की नज़र चाहत की तरफ जाती है। जब चाहत की तरफ देखती तो फिर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर एक फिर से खूबसूरत सी स्माइल आती है। तब पूजा कहती, हाय, इस स्माइल को देखने की ख्वाहिश थी। अब अपनी नज़र अपनी बंदी से मत हटा। इसे देखकर जो तेरे चेहरे पर स्माइल आ रही थी, वो स्माइल हमें देखने प्लीज़ प्लीज़। हो सके तो अपने इस मोबाइल को एक साइड पे रख और अपनी बंदी को गौर से देख। जिस तरह तू देख रहा है, जिस तरह तेरी आंखें की चमक है, जिस तरह तुम्हारे ओंठों की जो स्माइल है, जिस स्माइल के लिए हम तरस गए थे, कहता है कितने सालों बाद हमने तुम्हारी ये रियल स्माइल देखी है। मुझसे मत पूछ, और जो दो सामने कपल खड़े उनसे भी चाहे पूछ लें, मेरे इनसे भी मत पूछ। चाहे मेरी बंदी जो तू इतना गौर से कब से देख रही है कि नताशा कपूर भी स्माइल कर सकती है, देखो देखो किस तरह शौक है मेरी बंदी। लेकिन वो खुश है क्योंकि तुम खुश हो। प्लस चाहत चाहत के चेहरे पर तो थोड़ी सी भी स्माइल नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हंस नहीं रही है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे इससे खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों, बट अच्छा लग रहा है। यही तो सोचो सोचो कि तुझे अच्छा क्या लग रहा है। तुम्हें ये शादी अच्छी लग रही है या फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत का ये लुक जो हो दुल्हन बन के तुम्हारे सामने बैठी है ये अच्छी लग रही है। सोच, और अपने इस दिल को इजाज़त दे सोचने की जो कुछ दिनों से तुझे तंग कर रहा है। हम सब देख रहे हैं, आगे हम भी रखते हैं बाबू। अपने बाबू के पास जा, तो उठ यहाँ से उठ। तब पंडित जी फिर से कहते हैं, तब पंडित जी फिर से बोलते हैं, कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप को बुलाया जाए। अब कुछ सीन कुछ यूँ होता है, जहाँ नताशा कपूर अपनी मिट्टी को कस के बैठी थी कि मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर ना बैठ जाए, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप की जगह पर कन्यादान के लिए उन्हें नहीं देखना। तब सारी चीज़ों को शौक करते हुए एक साइड से नताशा की नज़र जाती है जहाँ पर अजय प्लस काजल खन्ना आके आराम से बैठ जाते हैं। और अब सिचुएशन कुछ यूँ, मिस्टर अजय खन्ना का हाथ हथेली जो कि चाहत के हाथ को पकड़कर, ये काम कौन करती है, टीना। टीना आती है आगे, चाहत का हाथ लेकर मिस्टर खन्ना के हाथ पे रख देती है। चाहत का हाथ पहले, फिर मिस्टर खन्ना का, फिर इसके नीचे उनकी वाइफ का हाथ कन्यादान के लिए। तब चाहत को कुछ चीज़ में फील होती है, जैसे कि इस हाथ की पहचान को वो बचपन से महसूस करते हो, जैसे कि इस फीलिंग, इस एहसास को जानते हो। तब उनकी नज़र उठती है, जब सामने देखते हैं अपने मॉम डैड को देखकर उसकी आंखों से आंसू, टिप टिप आंसू निकलने लगते हैं। तब उसके फादर जो एक हाथ उसके हाथ के नीचे था, दूसरे हाथ को उसकी आंखों पर लेके जाके सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी बेटी के कन्यादान करने के मैं नहीं आ सकता। आई एम सो हैप्पी कि तुम खुश हो, ठीक है। और यही चीज़ कि सबके सामने तुम्हारी शादी हो रही है, इससे ज़्यादा खुश हूँ कि सारे घर वालों के सामने नताशा ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। वरना मैं डरता था कि शायद नताशा तुम्हें एक पर्दे में रख सकती है, बट नहीं, उसकी फैमिली ने उस पर्दे को पूरी हवाम के सामने, पूरी फैमिली के सामने, पूरे ख़ानदान के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उनकी बेटी पोती को एक लड़की से इंटरेस्टेड हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ, सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ तकलीफ़ के लिए जो मैंने आपको दी है, मजबूर था, लाचार था, बस इतना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर अपने पापा से प्यार करती हो तो पापा को माफ़ कर दोगी मेरी प्यारी लाडो। चाहत खड़ी होना चाहती थी, तब उसके कंधे पर एक हाथ आता है, दो हाथ आते हैं दोनों कंधे पर, और वो सर उठाकर देखती, उसकी भाभी जो उसके साइड पे खड़ी थी वैसी खड़ी थी जैसे कि उन्होंने गठबंधन बांधा था। तो कहने लगी, अभी नहीं, अभी पूजा अधूरी करना, रस्में अधूरी करना बुरे माना जाएगा, अब शगुन कहा जाएगा इसे। सब चीज़ होगा तो अब खुशी से अपने पापा को गले लगा सकती हूँ, बट अभी नहीं। आपने गठबंधन किया था मेरा, तो कौन करेगा भला। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो इशारा करती, दूसरी तरफ चाहत दिखती। वो नहीं, एक क्यूट सी लड़की, हंसमुख, जिसके चेहरे पर हंसी थी लेकिन स्माइल बिल्कुल नताशा की तरह।
अगर रंग रूप में देखा जाए, सानिया बिल्कुल नताशा कपूर की मॉम थी, आंखों से लेकर नज़ाकत। लेकिन जो चेहरे की स्माइल, जब वो स्माइल करती है क्यूट सी, बिल्कुल नताशा कपूर लगती है। तो पूजा अक्सर उसकी स्माइल करते देखती है, कहती हाँ, अगर जब भी हमें तुम्हारी स्माइल देखने की ज़रूरत होती है ना, तो हम इसको कॉल करेंगे, इसे कहेंगे अपनी स्माइल दिखा दो, हमें पता चल जाएगा कि नताशा की स्माइल है ऐसी थी। ये कहती थी पूजा। तब तो उसकी आंखों में एक सवाल, क्वेश्चन आंसर। तो उसकी भाभी कहती तुम्हें नहीं पता ये कौन है? तो नाम इशारे लाती है। तो खुद आके कहती हाय, आई एम नताशा कपूर की सिस्टर सानिया कपूर। कैसी है भाभी आप? ब्रो ने आपको मेरे बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। आई नो, वो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहते, वो हमारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहते, बट मैं सानिया हूँ, सानिया कपूर, नताशा कपूर की छोटी बहन, उनसे छोटी, बहुत छोटी हूँ, बट आई लव माई ब्रो, मुझे अपने भाई से बहुत प्यार है। तो उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न। अरे बाबा, जिस तरह इनका लुक है, जिस तरह इनका एटीट्यूड है, जिस तरह इनका बैठना खड़े होना, सब कुछ एवरीथिंग एक लड़की की तरह नज़र आता है। तो मैंने दी तो नहीं कह सकती, आई थिंक तो ब्रो, मैंने ब्रो भी कहती हूँ, बाई भी नहीं कह सकती, तो ब्रो ही कहती हूँ। शी इज़ माई ब्रो। वो उसके कंधे पर अपने हाथ रखती है, कहती है। तब उसके चेहरे पर जो इतनी देर से चेहरे पर कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन सानिया कपूर की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। ये इस स्माइल के दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, उसने अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली को अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के देखती है, उसके तीनों भाई प्लस उसकी भाभी और उसकी क्यूट सी भतीजी, जो इस वक्त अपने पापा की गोद में लेट कर तालियां बजा रही है अपनी बुआ की शादी के लिए। उसे देखकर उसके चेहरे पर और ज़्यादा गहरी मुस्कुराहट होती। तब फाइनली पूजा की थी, अब लग रहा है ना शादी शादी हो रही है, हैप्पी हैप्पी हो रही है, अब लग रहा है ना शादी शादी, अब दोनों तरफ से खुशियाँ नज़र आ रही। और फोटोग्राफर को इशारा करती है, इन दोनों पर फोकस करो, अगर इसके अलावा किसी और पर फोकस किया ना, तो तुम्हारी स्टूडियो को बंद करवा दूंगी। इशारा करती भी नहीं, मुंह से बोलती भी। तब वहाँ से सिर्फ पाँच बहुत से फोटोग्राफर थे जो उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, बट उन्हें एक चीज़ का पता है, ये तस्वीर लीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये तस्वीर लीक हो गई तो उनकी स्टूडियो ही, पूजा जी तो नहीं, नताशा कपूर ज़रूर बंद कर देगी। इसलिए बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी बेईमानी के वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब कन्यादान स्टार्ट होता है। कन्यादान की सारी रिचुअल जो जो चाहत की फैमिली करती है, सारी रस्में, सारे रिवाज वो कंप्लीट करते हैं। अब अपना बेटी का हाथ नताशा कपूर के हाथ में रखते हैं, यानी कि कन्या को दान कर देते हैं। बट लेकिन नताशा को हाथ में हाथ देने से पहले उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी बहुत मासूम है, उससे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर कल को मेरी बेटी को तकलीफ़ हुई ना, तो मैं तुम्हारे गिरबान पकड़ कर तुमसे सवाल करूँगी। और उसकी आंखों में आंसू मैंने कभी भी आने नहीं दिए। इन कुछ दिनों में मेरी बेटी की आंखों में आंसू भी आए होंगे, बट इतना यकीन है कि तुमने उसे कभी ज़्यादा रोने नहीं दिया। वाकई जब जब नताशा कपूर ने देखा कि चाहत की आंखों में आंसू आ रहे, ऑटोमेटिकली उसकी आंखों में आंसू हटाने के लिए उससे लड़ाई करने बैठ जाती थी, लड़ती थी। फिर पूजा आती थी, पूजा हंसी मजाक करते थे। इस तरह नताशा की एक तरफ से चाहत की आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे थोड़े आए थे, लेकिन फिर इसके बाद उसकी लड़ाई झगड़े और एक तू तुम मैं की आंसू चले जाते थे। और फिर पूजा तो थी ही कॉमेडियन, मजा हंसी मजाक करने वाली, वो तो उसके आंसू वो हटा देती थी। इस तरह से कन्यादान होता है। अब बारी होती है सिंदूर की। सिंदूर नताशा कपूर अपने हाथों में सिंदूर लेती है, सिक्का लेती है, लेकिन सिक्के को एक साइड पे रख के अपने हाथों से सिंदूर लेती है। नताशा कपूर चाहत की मांग भरती है, उसे छोटा सा नहीं लंबा करके डालती है। तब पूजा कहती इतना भी लंबा मत डाल बेटा, तो सारी जिंदगी तेरी ही रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं तो उसकी मांग में इतनी लंबी सिंदूर वाली लगा दे। मेरी मर्जी, मेरी बीवी, मैं जितनी लंबी चाहूँ उतनी लंबी लाइन डाल सकती हूँ उसकी मांग में, तू अपना मुंह बंद रख। अब थोड़ी देर बाद है मंगलसूत्र की बारी। तब वो मंगलसूत्र दादी की तरफ देखती, दादी इस ताल में मंगलसूत्र नहीं है। तब वो इसे एक बॉक्स देती है, उसे कहती खोलो। तो बॉक्स खोलती है, मंगलसूत्र। दादी पहना दो। और मंगलसूत्र भी नताशा की मोम का होता है, की मोम की पायल, नताशा मोम की मंगलसूत्र।
दादी ये क्यों दे रही है, वाई, दादी ये चीज़ें क्यों दे रही है, दादी नई भी चीज़ें ला के दे सकती थी, बट दादी ये चाहती अगर नताशा के दिमाग में इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात आए भी, तब वो इन चीज़ों को गौर से देखे। ये चीज़ जो उसने अपनी मोम की गले प्लस उसकी मोम के पाँव में देखी थी, ना कभी ना निकलते हुए, बिल्कुल। अगर नताशा की मोम की उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी हुआ था, तब भी नताशा कपूर, जी हाँ, मिस्टर कपूर ने अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दिया था, तब भी उसके गले में ही मंगलसूत्र प्लस सिंदूर प्लस पायल होती थी, क्योंकि उसकी बेटी को ये चीज़ें पसंद थी और तकलीफ में रोते हुए गिड़गिड़ाती थी, तब भी वो उनको, इसलिए नताशा को पता है इन चीज़ों की वैल्यू के बारे में। और अगर तुम उसके दिमाग में कुछ ऐसी वैसी भी बात है तो इन चीज़ों को देखकर वो बात ख़त्म हो जाए। तब नताशा अपनी दादी की तरफ देख कर कहती, दादी सिर्फ इतना कहती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मोम के लिए इन चीज़ों का क्या महत्वपूर्ण है, मतलब इन चीज़ों की क्या वैल्यू थी, इन चीज़ों से वो कितनी मोहब्बत करती थी, ये तुम्हें पता है। और अब तुम इसके गले में जब ये चीज़ डालो मंगलसूत्र, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़िंदगी भर पर जोर देते हुए दादी कहती, ज़िंदगी भर तुम्हें नताशा के साथ चाहत के साथ रहना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई ऐसी फीलिंग है कि तुम्हें चाहत को छोड़ना है, तो इस चीज़ को गौर कर लेना कि अगर छोड़ने के बाद भी तुम्हारी मोम ने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं किया, तो सोचो वो तुम्हारी डैड से कितनी मोहब्बत करती थी। तुम लोग ने भी मोहब्बत से शादी की है, तो मैं भी यही चाहूँगी आखिरी सांस तक तुम्हारी गले में तुम्हारे नाम की मंगलसूत्र चाहत की, गले में तुम्हारे नाम की सिंदूर चाहत के, फोrehead पे तुम्हारे नाम की पायल जो भी इसने पहनी है उसके पैरों पे होनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी ऐसी मोड़ ना आए जिसमें तुम्हें ये डिसीज़न लेना पड़े कि तुम्हें चाहत को छोड़ना है। इससे छोड़ने से पहले तुम याद रख लेना, तुम हमारे लिए मर चुकी होगी। अगर तुम चाहती हो हम गर्व से अपना सर उठा के चल सकें, तो इस वादे के साथ अपनी इस मंगलसूत्र को चाहत के गले में पहनाना कि तुम जिंदगी भर उसका साथ दोगी, वरना तो अभी और इसी वक्त इस मंगलसूत्र को यही रख दो, चाहे तो दूसरा मंगलसूत्र पहना, तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम इस रिश्ते को कितनी हद तक निभाना चाहती हो। वहाँ पर दो मंगलसूत्र थे, एक उस बॉक्स में, दूसरा दादी के हाथ में। नताशा दोनों को गौर से देखती, बट अपनी आंखें बंद कर देती। उस आंखों के सामने उसकी माँ का वो हंसता हुआ चेहरा, वो खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आता, वो दर्द वाली चेहरा नजर नहीं आता जहाँ उसकी माँ सिसक के रोती थी, आहें भरती थी, एक कमरे में सर झुका के अपने पैरों के बीच में बैठ के रोती थी। वो चेहरा नजर आता जिसमें उसकी मोम खिलखिलाती हुई नताशा के साथ बात करती है, खेलती हुई, बहुत सी चीज़ें, ऐसे मोमेंट नताशा को अपनी आंखों के सामने नजर आती और उसकी आंख बंद थी। अब दादी के हाथ में दो चीज़ थे, उसे पता नहीं था। दादी ने पहले ताल पे रखा, फिर नताशा ने अपनी आंखें बंद की, तब दादी ने वो दोनों चीज़ अपने हाथों में लेटी ली। अब नताशा को ये नहीं पता उनके हाथ में कौन सी चीज़ किस हाथ में थी, बॉक्स के साथ में थी, मंगलसूत्र के साथ में थी। तब नताशा अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ से उस मंगलसूत्र को लेती है। दादी ने अब उस मंगलसूत्र को बॉक्स से निकाल कर अपने हाथ में रखा था, तो वो लेती है। तब वो आंखें बंद करके ही नताशा चाहत को मंगलसूत्र पहनाती है। हाँ, नताशा पहनाती है, सिर्फ इतना कहती है, पूजा मुझे सपोर्ट कर। अब जाहिर सी बात है उसने आंखें बंद कर ली, क्या गलती से किसी और को मंगलसूत्र ना पहना दे, इसलिए पूजा सिर्फ अपने उसके हाथ दोनों साइड में पकड़ के सीधा चाहत की गले की तरफ रखती है, और फिर जो चीज़ करना है वो नताशा खुद कर देती है, पूजा अपने हाथ हटा देती है। तब उसे पहनाने के बाद नताशा अपनी आंखें खोलती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है, जो चमक उसकी आंखों में होती है उसका बयान वहाँ पर जितने भी लोग जो नताशा कपूर को जानते हैं वो बयान नहीं करते, कोई भी बयान नहीं कर सकता। उसकी आंखों की चमक, उसकी चेहरे की जो छोटी सी स्माइल थी, अब वो बिल्कुल बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल इतनी लंबी हो चुकी है, तो सबके सब से देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तब वहाँ पर तालियों की गूंज और फूल उस पर बरसते हैं, फूलों की बारिश है, गुलाबों की जितने भी किस्म के फूल थे उन दोनों पर बरसने लगते हैं। तब पंडित कहते हैं शादी संपन्न हुई।
तो नताशा अपनी दादी की तरफ देखती कहती, सोच लो, तुमने जो मंगलसूत्र पहना है मम्मा ने कहा है इसलिए पहना दिया। ओके, तो तुम ज़िंदगी भर? ऑफ कोर्स ज़िंदगी भर निभाऊंगा, मम्मा चाहती है तो मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगा। आई लव मम्मा। ओके ठीक है, इस बात पर कायम रहना और उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। मम्मा से भी कहता हूँ, आई प्रॉमिस मॉम, आपकी बहू की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे आपकी बेटी नताशा की वजह से। आई प्रॉमिस दैट। बाकी खुशी के आंसू आ सकते हैं, इसकी तो मैं कह सकता हूँ, बट अगर मेरी वजह से उसे तकलीफ के आंसू आएंगे तो मैं उस आंसू को उसकी आंखों से बहने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस मॉम एंड आई लव यू मॉम। एक कहकर अपनी हाथ को किस की तरह आसमान पे फेंक देते हैं, जैसे कि अपनी माँ को किस भेज रहे हो, फ्लैन किस। तब चाहत नताशा दादी खुश होती है। तब दोनों को पंडित जी खड़ा करके कहते, अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते। अब आशीर्वाद है, आशीर्वाद के मोमेंट कुछ इस तरह होना चाहिए ना। आशीर्वाद से पहले चाहत कड़ी होती है, जैसे आगे बढ़ने वाली होती तब नताशा उसका हाथ पकड़ के कहती, रिलैक्स, कूल, गठबंधन टूट जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले दो इंसानों ने बड़ी प्यार से इसे बांधा है और तुम इसे तोड़ के चली जाओगी दिस नोट पे। अभी से तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। तो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मम्मा पापा से मिलना है। ऑफ कोर्स मुझे भी उनका आशीर्वाद लेना है। अच्छा, नताशा कपूर दी ग्रेट आशीर्वाद लेगी और झुकेगी किसी के सामने? नताशा कपूर ने कभी किसी के सामने झुकता नहीं सीखा है स्वीट हार्ट, बट अब दिल कर रहा है झुकने का। क्यों कर रहा है पता नहीं, इस दिल को रोकूंगी ज़रूर झुकने से, ठीक है। वेरी फनी, आई लव यू हनी, बहुत स्लो मोशन में। नताशा की ये आवाज़ कोई नहीं सुनता ना, प्लस चाहत भी नहीं सुनती। चाहत कहती क्या कहा, कुछ नहीं। तब उसे अपने दिल से कहना पड़ता है, तुम्हारी हरकतें ख़त्म नहीं होगी। कोशिश कर रहा हूँ अपनी फीलिंग बाहर निकालने की, लेकिन तुम ऐसे बंदी हो ना कि अपनी फीलिंग को बाहर निकलने नहीं दे रही हो। मुझे बोलना था तो बोल दिया, सिंपल। उसने सुना क्या? नहीं सुना ना, नहीं सुना। लेकिन 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 किसी ने इसकी लिपिंग को महसूस किया। आए ओदी पूजा। पूजा अपने दिल पर हाथ रख के कहती, अरे हाय मेरी बंदी को प्यार होने वाला है। तब वो सामने आने वाली थी। तब पूजा को देखकर नताशा समझ ये कुछ करने के लिए आ रही, तो सिर्फ इतना घूर के उसे देखती है। वही देवल वाली आंखें, शैतानी आंखें, या ये कहें राक्षसनी आंखें। वो आंखों की रोशनी जो चमकती अब किसी और चीज़ में बदल गई। तो पूजा को सही नहीं लगता उसके सामने आना, तो वही अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कस के पकड़ती है। तो उसकी टीना की थी, आराम से, दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे पकड़ रही हो? टीना की साइड पे उसकी मोम डेड भी थी। तो उसकी थी, क्या हो बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। लगता है डर गए किसी चीज़ से। छोड़िए मोम, इनकी आदत है। तो अपनी मोम से बातें करने लग रही थी। तब पूजा, सॉरी चाहत सबसे पहले आती, अपने डैड को कस के गले लगाती और कहती, आई लव यू डैड, मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। आई रियली रियली लव यू डैड, आई लव यू सो मच। तो उसके पापा कहते, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत ज़्यादा। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी खुश है। खुश हो ना? तब चाहत कहती, पता नहीं खुश हो या नहीं, लेकिन इस चीज़ से खुश हो कि आप लोग मेरे साथ है, सामने खड़े हो। और ये कहकर मेरी मम्मा से भी गले लगती है। और अब आशीर्वाद की बारी। तो नताशा कपूर खड़ी थी, क्योंकि उसने जैसे कहा था चाहत ने कि आपको झुकना आता है, तो बिना कुछ कहे झुक जाती है, अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती, सबको शौक करते हुए, प्लस दादी को भी। दादी के चेहरे पर एक स्माइल आती थी, सुकून वाली स्माइल, कि हाँ इनकी पोती थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चेंज हो रही है, जो उसे करना नहीं चाहिए वो कर रही है। पूजा कहती है, हाय डेवल, तू तो हमें झटके पे झटके दे रही है, ऐसे झटके ना दे कि हम मर ही जाए। तब जो टीना इसके साथ करी थी उसके पीठ पर कौनी मारती, तो कि देखिए बकवास कर रही हो, वो सामने देखो। अब जो टीना थी वो भी सामने देखा, नज़ारा देखा, हैरान। ये दी तो शौक पे शौक दे रही है मुझे। तुम्हें खाली तुम्हें नहीं, हम चारों को शौक दे रही है स्वीट हार्ट। और सामने देखो जॉन की मुंह खुला का खुला, न शिल्पा का मुंह खुला का खुला, उनका मुंह खुला है। मैं तो बोल रही हूँ ना। वो दिल में सोच रहे हैं कि नताशा को क्या हो रहा है। जो नताशा कपूर किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी, आज वो झुक रही है। भाई रे, प्यार में ताकत होती है।
ये कहकर अपनी महबूब के साथ देखती तो वो कहती क्या कहा, वो कहती आई लव यू स्वीट हार्ट। तो टीना जवाब नहीं देती, बस एक स्माइल पास करती है। अब उसके सामने उसके मॉम डैड भी तो खड़े, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए उसे। अब पूजा है, पूजा तो कहीं पर शुरू हो सकती है, लेकिन यार कोई पूजा तो नहीं हो सकती ना। हाँ, तो नताशा कपूर अपनी सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, प्लस उसके भाई के सामने जाके हाथ बढ़ाती है शेक हैंड करने के लिए, क्योंकि अब वो उसके सामने झुकेगी तो नहीं, लेकिन चाहत झुक जाती है क्योंकि उसके बड़े भाई और भाभी थे। सिर्फ चाहत झुकती है, नताशा कपूर खड़ी रहती है। अब इसके बाद नताशा उसके छोटे देवर से, अपने साले से, फिर से छोटे साले के साथ मिलती है। अब जाती है नताशा नताशा दादी की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन चाहत उनका हाथ पकड़ती है। हाँ, इस बार अब चाहत उसका हाथ पकड़ती है, लेके जाती है टीना की पेरेंट्स के सामने, मिस्टर अनुराग एंड प्रेरणा के सामने। उनके सामने लेके जाकर झुक के उनका आशीर्वाद लेती, तब नताशा को भी ऐसे झुकाती जैसे वो भी आशीर्वाद ले। नताशा जो सिर्फ उसके मॉम डैड का आशीर्वाद लेने का चाहती थी, तो बस फिर क्या था, अब तो जोरू का गुलाम बनना ही स्टार्ट होना था, तो तब वो झुक जाती। तब वहाँ से एक गाना बजता है, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। पूजा ये गाना गा रही थी। जैसे ही नताशा अपनी नजरें उसकी तरफ करती तो अपना मुंह इस तरह करती, या लेफ्ट राइट देखने पड़े, जैसे कि उसने कुछ कहा ही नहीं हो, उसने गाना गाया ही नहीं हो। तब ये चीज़ें करती तो फिर खड़ी हो जाती। अब हो जाती है दादी के सामने, दादी के सामने झुकने ही वाली होती। दादी कहती है मेरी नज़र में मेरी बेटी या मेरी पोतियाँ गले लगती है, ना कि आशीर्वाद। मेरी तो आशीर्वाद सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। थैंक यू दादी। बस एक साइड पे खड़ी ही होनी थी। दादी कहती है जाओ अपने पापा और, मैं उनका नहीं ले सकती, सॉरी, मैं उनका नहीं ले सकती दादी। दादी की बात काटते हुए नताशा कहते हैं मैं उनका आशीर्वाद तो नहीं ले सकती। तब नताशा के कान के सामने, बिल्कुल कान के पास आके सिर्फ इतना कहती है, मैंने तुम्हारी इस चीज़ की रिस्पेक्ट की है कि तुम एक लड़की को ला के मेरे सामने खड़ा कर सकती हो। इस चीज़ की अगर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ तो तुमसे ये उम्मीद भी रख सकती है कि तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखोगी, तुम कपूर की इज्जत का ख्याल रखेगी नताशा। और इस वक्त यहाँ पर दुनिया में जितने भी लोग तुम्हें जानते, जितने भी लोग तुम्हारे फादर को जानते हैं, जो नहीं जानते वो मीडिया के ज़रिए जान जाएंगे कल सुबह की हेडलाइन क्या होगी। मैं ये नहीं चाहती कि दुनिया वालों के सामने ये हेडलाइन आए कि नताशा कपूर ने अपने पूरे फैमिली को रिस्पेक्ट दिया, प्लस अपने डैड और अपने एक्स मॉम को नहीं दिया है। रिस्पेक्ट का मतलब समझती हो ना, तुम्हारे दिल में तुम्हारे मॉम डैड के लिए क्या फीलिंग है ये अपने तक रखो। मीडिया या बाहर खानदान में किसी के सामने तुम्हारी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अब मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, जाके अपने मॉम और प्लस मिसेस कपूर के पैर छुओ। ना चाहते हुए भी तुम्हें उनके पैर छूने हैं नताशा कपूर। दादी ये कहकर उसके कान से साइड में होकर खड़ी हो जाती और उनके चेहरे पर वो अब जो खुशी थी अब सीरियस बनती में आ गई, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने ऑर्डर दिया था। और नताशा कपूर के लिए उनकी दादी का ऑर्डर एक ही था, ठीक है। वो चली जाती है, नताशा नहीं जाती, लेकिन चाहत उसका हाथ पकड़ते हुए लेके चली जाती है मिस्टर एंड मिसेस कपूर के सामने। वो हैरान थे कि नताशा उनकी बेइज्जती करेगी, बट नताशा फिर सबको शौक करते हुए चाहत झुकती है और झुक के उसे भी झुकाती है अपने साथ। खुद अकेली नहीं झुकती, नताशा को भी झुका के उसके अपने जो हाथ उसने नताशा का पकड़ा है, दोनों हाथों को एक साथ लेकर मिस्टर कपूर के पैर का पूरे पैर तक रखती हैं, क्योंकि नताशा सिर्फ झुकना चाहती थी, बट चाहत ये नहीं चाहती थी। आशीर्वाद लेना है तो पूरा लो, वरना बिल्कुल मत लेना वाला ये कॉन्सेप्ट था चाहत का, तो ऐसा करती। लेकिन जब मिस कपूर की बारी आती तब वो ये करना नहीं चाहती थी, तो सिर्फ चाहत ये कहती फिलहाल तो आपको ये करनी पड़ेगी क्योंकि दादी ने कहा है, और सामने देखी सारी मीडिया की नज़र आप पे, तो सिर्फ चाहत की तरफ देखती। मीडिया की देखने की ज़रूरत नहीं थी, चाहत की आंखों में आंखें डाल कर देखती, तब वो भी उसके पैर छूती है। तो मिसेस कपूर शौक, क्योंकि नताशा कपूर ने आज तक उन्हें ये रिस्पेक्ट तो खैर नहीं दी थी। तो ये सारी रस्में आशीर्वाद तब
सिर्फ इतना कहते हैं उनके फादर, खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, ये आशीर्वाद देते मिस्टर कपूर। अब बारी थी दोस्तों की। तो सारे दोस्त आते हैं, चाहत को कंग्रेचुलेशन कहते हैं। जॉन चाहत के सर पर हाथ रखती है, शिल्पा भी चाहत के सर पर हाथ रख के उसे हक करती। जॉन हक नहीं करता, बस हाथ रखता है उसके सर पर और नताशा के गले लगता है। उसे बोलता है बहुत बहुत मुबारक हो बॉस, प्लस नताशा शादी की सालगिरह, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सालगिरह कहने होता तो पूजा टोकती, अरे भाई इनकी शादी की सालगिरह बाद में आती है, पहले शादी आती है। तब दादी कहती है कुछ रस्में होने हैं। तो कहती कौन सी रस्में, सब एंजॉय करते हैं। नताशा की सिस्टर भी आती है, उन्हें गले लगाती है और प्लस अपनी बहन भाभी को भी गले लगाती, कहती वेलकम वेलकम कपूर फैमिली, मिसिस कपूर, चाहत नताशा कपूर, वेलकम टू फैमिली, आपको हमारी फैमिली में स्वागत है, बहुत ज़्यादा स्वागत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये कहती है चाहत। अब चाहत और नताशा को एक स्टेज पर बिठाया जाता है जहाँ पर सब लोग आके उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते, जहाँ वो लोग खड़े होते। कुछ देर में कुछ चीज़ें फिर से चाहत, अब सब लोग चले गए, बस सिर्फ फैमिली मेम्बर, यहाँ तक कि चाहत की फैमिली भी यहीं पर थी, क्योंकि दादी चाहती थी कि आज रात तो यहीं पर रहे, लेकिन वो कहती नहीं, हमें घर जाना है क्योंकि कल हमारी भी कुछ रस्में होंगी। रस्में ये कि सुबह चाहत के भाई आएंगे, चाहत को लेकर अपने घर लेके जाएंगे पगपेरे के लिए, और इसके बाद ही चाहत नताशा कपूर आके अपनी वाइफ को लेके चले जाते हैं। ये कहती है मिसिस काजल खन्ना दादी से, दादी की से नहीं, सिर्फ पूरी फैमिली के सामने कहती। तब नताशा कहती अच्छा ये भी रस्म होती है, बहुत सी रस्में होती हैं। तो ये लोग की इजाज़त लेने ही वाले थे। तब दादी कहती अगर आप जा रहे हो तो जाओ, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों कुछ रस्म करने वाले होंगे यहाँ पर। इस तरह इंजॉयमेंट करती है। तो अपने मतलब मिस्टर खन्ना अपने बच्चों की तरफ देखते तो कहते हैं यस डैड, हम रहना चाहते हैं, ऑफकोर्स रहना चाहते हैं। तो लोग यहाँ रहने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर एक रस्म होती है दूध के अंदर अंगूठी डालने की, और अंगूठी की रस्म कौन जीतेगी भैया, चलिए ये भी बता देते हैं। तो दूध में अंगूठी डाला जाता है, तो दोनों को कहा जाता है कि जो भी निकालेगा ये रिंग सारी ज़िंदगी अपने हबी पर हुक्म चलाएगा। अगर चाहत ने निकाला तो सारी ज़िंदगी पूजा पूजा कहती है, पूजा कहती है नताशा की तरफ देखकर, नताशा सारी ज़िंदगी तुम्हें जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल ड्रामा सीरियल की तरह 3 बार रिपीट करती है। तब नताशा कपूर एटीट्यूड से कहती मुझे जोरू का गुलाम बनने का शौक नहीं है यार, कभी कभी तो बनना पड़ेगा ना स्वीट हार्ट, ऐसा तो ना कि जीतने देना भाभी को, क्या पड़ी है तुझे चुल, अगर जोरू का गुलाम बन गया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बन जा जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम बनने में क्या है, जोजोरी करनी पड़ेगी, बीबी का पर्स पकड़ना पड़ेगा, बीबी को शॉपिंग करना नहीं पड़ेगी, बीबी के साथ तब ये रोमांस वाली बात कहने ही वाली होती है। तो टीना उसके मुंह पर हाथ रखती है। टीना सिर्फ इतना कहते प्लीज़, इस वक्त सब है, प्लस मेरी फैमिली भी है, उनके सामने अपनी ये बोल्डनेस थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख सकती हूँ। आपकी फ्रेंड के सामने बोल्डनेस कर सकती हूँ, बट कुछ बड़ों का भी एहतराम होना चाहिए स्वीट हार्ट, प्लीज़। तो कहती है तब सब हंसते हैं, कहते हैं वाकई जोरू का गुलाम होना चाहिए। ये बात थी चाहत की बड़े भाई की। तो उनकी वाइफ उनको घूर के देखती, अच्छा आज तक आप जोरू के गुलाम बन के बैठे, मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं उनमें से तो नहीं हूँ कि जोरू का गुलाम बन जाऊँ। हाँ जोरू का दीवाना ज़रूर हूँ, इतना काफ़ी है, गुलाम मेरे बस की बात नहीं है। पता है मुझे, बड़े आए जोरू का गुलाम बनना चाहिए, खुद बन के दिखाओ फिर दूसरों को राय दो। तब लोग वहाँ पर हंसी मजाक करते। तो दादी अंगूठी डालती है, तो अब दोनों चाहत और नताशा हाथ डालते हैं। चाहत को मस्ती सूझती, 2-3 दफ़ा वो चाहत नताशा का हाथ पकड़ नताशा को मस्ती सूझती, 2-3 दफ़ा वो चाहत का हाथ पकड़ती। चाहत उसे घूर के देखती, चीटिंग मत करो, मेरा हाथ छोड़ो। आए इस जगह रोमांस भी तो होना चाहिए ना, अभी पूजा कहने वाली थी। अच्छा, और आज दूध के अंदर हाथ पकड़ने से क्या रोमांस होता है, सब कुछ होता है स्वीट हार्ट, अगर समझो तो। अपनी नोटी आंखों से उसे देखती है, चाहत हैरान इसे क्या हुआ है। फिर नताशा की हरकत देखकर टीना उसके सामने कान में आके कहती ए चाहत,
आज तो तेरी खैर नहीं, जिस तरह की हरकतें दी कर रही है नताशा दी। क्या मतलब, कैसी हरकतें कर रही है? तुमने गौर से देखा नहीं है? तब पूजा भी उसके साइड में आके उसके कान में कहती, अरे भाभी जी, सारी दुनिया आपकी बंदी को गौर से देख रही है, एक आप है जिसे धोखने का हक है वही नहीं देख रहे। क्या मतलब, जरा देखो तो सामने, आपकी बंदी के चेहरे पर स्माइल है। आपकी बंद प्लस आपकी बंदी के चेहरे पर स्माइल के साथ साथ उसकी आंखों में जो चमक है वो उसको देखिए भाभी जी। आप है कि सारी दुनिया उन्हें देख लिया, एक आप है जो नहीं देख रही, सबको शौक पे शौक दे रही जा रही, करंट पे करंट लगा रही जा रही आपकी बंदी, और एक आप है ये चीज नहीं देख रही। पता नहीं क्यों भाभी जी, गौर से देखी तब। अब अभी पहली दफ़ा चाहत अपनी नज़रें बिल्कुल उठाती है, चाहत नज़रें उठाती है शिल्पा को, सॉरी नताशा को देखती है, और वाकई वो भी शौक हो जाती है नताशा कपूर की। अभी भी उसका हाथ नताशा ने पकड़ रखा था दूध के पतीली के अंदर, दूध के ऊपर गुलाब थे, नीचे उनका हाथ था। ये रोमांटिक सीन था। हाय ये क्या सीन था, सॉरी। तो तब चाहत बहुत गौर से नताशा को देखती है, और वाकई हो भी उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है कि नताशा इस कदर स्माइल करके उसे देख रही थी, और उसकी आंखों की चमक जैसे कि कोई अपनी महबूब को तराश रहा हो, उसकी आंखों से अपनी आंखों से अपनी महबूब को तराश रहा था, ऐसी नजरें थी नताशा की। नताशा बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरत तरीके से चाहत को देख रही थी। तो चाहत हैरान से अपने दोनों साइड देखती और कहती, क्या मतलब इस बात का? अरे भाभी जी, पूजा कहते हो, छुट्टी ना कुछ कहने वाली थी, तो पूजा उसकी बात को काटते कहते, अरे भाभी जी, दुनिया सब देख रही है बट आप मत देखिएगा, आप भी खुश रहिएगा, क्योंकि अब पूरी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया है। नताशा की फैमिली से लेकर प्लस आपकी फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट किया। देखिए आपकी खुशी में आपकी सारे फैमिली जमा, सिवाय आपके मोम डैड के, क्योंकि वो तो बुजुर्ग थे ना, लेकिन उन्हें कुछ रस्में करनी थी, वो अपनी पूरी जितनी भी लोग मंडल लाए थे वो अपने साथ लेके चले गए। बस जो इंजॉय करने वाले बंदे थे वो यहाँ पर खड़े, आपकी बाई के साथ उनके कुछ कजन वगैरह भी खड़े देख लीजिए चारों तरफ, सबके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल थी। तब उनको शौक करते हुए नताशा कपूर अंगूठी निकाल देती है बाहर, क्योंकि चाहत की सारी ध्यान इन दोनों की बातों पर थी, तो नताशा ये गेम जीत जाते हैं। पहला पॉइंट नताशा को मिलता है। नताशा कहती है, मैं जीत गई। जब चाहत कहती ये चीटिंग है। चीटिंग क्या है? तुम लगी रहो इनकी बातों में, लगी रहो, मैंने तो नहीं कहा तुम इनसे बात करो। मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि अब तुम्हारा हाथ टपटपा रही हूँ कि करो करो करो, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं था। अब जब तुम मेरे सब ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सजा तो दूंगी ना। दुनिया में सिर्फ तुम मुझे देखो और किसी को नहीं देखो, स्वीट हार्ट, माई वाइफी, माई हबी। ऐसा नहीं कर सकती मैं, दुनिया को भी देखना पड़ता है मुझे। ओके देखो, किसी ने नहीं रोका है, मैं तुम पे बंदिश थोड़ी रखूंगी कि तुम सिर्फ मुझे देखो, बट जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब तुम मुझे देखो। इन दोनों को छोड़ो ना, मैं तुम्हारा हबी हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और तुम मुझे देखने के बजाय यहाँ वहाँ देख रहे हो, तो मुझे गुस्सा आ गया, तुमने उठा लिया अंगूठी, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर डालिए। अब फिर से अंगूठी का गेम चलता है, फिर से ही नताशा जीतती। तो नताशा कहती, हाँ देख लो, मैं तुम पर राज करता रहूँगा, जिस तरह अब कर रहा हूँ उस तरह अब नहीं होगा, फिर से डालो। आखिरी दफ़ा जब डालती है अंगूठी को, तब नताशा उस अंगूठी को खुद से अपने हाथों से चाहत के हाथ में दे देती। चाहत शौक हैरान से नताशा को देखते हुए कि ये क्या कर रही है। तब वो हाथ ऊपर उठा कर दिखाती है। ये सब लोग कहते हैं, अरे वाह भाभी जीत गए, साने कहती है, और पूजा भी कहती है, वाह वाह भाभी जीत गई, भाभी जीत गई, वाह। चलो 100% तो तुम राज कर सकती हो, 100 नहीं, तुम 80% कर सकती हो, 20% भाभी कर सकती है तुम पे राज, और एक टीम ऐसे आएगा जो 20% है इनके पास है ना, 100 भी बन जाएंगे पूरी तरह तुम पर राज करने के लिए। पूजा कहती है नताशा, वो तो वक्त ही बताएगा, उस वक्त का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब दादी कहती है, अच्छा चलो बहुत होगी, रात बहुत हो चुकी है, अब इन दोनों को उनके रूम पे ले जाओ, लेकिन एक और चीज़ है जो नताशा तुम्हें करनी है। दादी एक कहते कहते आप पता नहीं कितनी चीज़ें मेरे साथ करवा चुकी हो। अंग मंगलसूत्र, अच्छा ये रिंग जो है तुम्हारे हाथ में है चाहत, उसे दे दो नताशा को, तुम्हारे हाथ में पहना देगी, क्योंकि अभी तक तुम्हारे हाथ में कोई रिंग है ही नहीं। नताशा तुमने किस तरह प्रपोज किया है चाहत को? तो सब एक दूसरे को देखते, तब सोचते इसने प्रपोज कहाँ किया। तब पूजा आके नताशा के कान में कहती,
तूने प्रपोज कहाँ किया? तूने तो उसे डायरेक्ट धमकी दे दी थी, बिना प्रपोज के धमकी। हाँ, ऐसा कोई करता है प्रपोज? जिंदगी में मैं ना करूँ, तुमने नहीं किया ना? नहीं, मैंने तो बहुत रोमांटिक तरीके से किया। मेरी बंदी बहुत इम्प्रेस हो गई मुझसे। हाँ, आई लव माई बंदी। अब बस कर, अपनी बंदी के साथ एक साइड पे जाके खड़ा हो जा। दादी वो ऑर्डर दिया था रिंग का, उस वक्त टाइम मिला नहीं, तो मैंने प्रपोज कर लिया। तो ठीक है, अब तो अंगूठी आ चुकी होगी शायद। नहीं, अभी तक नहीं है, कल आ जाएगी। ठीक है, कल जब आएगी तो उसे मोदिका के तौर पर इसे दे देना। बट अब ये जो रिंग है, इसे पहनाओ चाहत की आंखों। और रिंग डायमंड की थी, जिसमें दूध वाली रस्में की जा रही थी। तब दादी उसे साफ करवा के, धुलवा के, साफ करवा के, टिश्यू से सुखा के नताशा के हाथ में दे दी। अब दोनों के हाथ भी साफ हो चुके थे, ये नहीं कि गंदे हाथों के, दूध वाले हाथों से वो रिंग से पहनाएंगी। तो एक साइड पे वो लोग बैठ चुके थे ये रस्म करके। तो हाथ लेकर और अपना हाथ लेकर चाहत की तरफ अपना हाथ बढ़ाती कि अपना हाथ दो ताकि मैं ये रिंग तुम्हारे हाथ में पहना दूँ। चाहत कुछ सोचती, फिर उसको अपना हाथ दे देती। और डायमंड की रिंग बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। सब उसकी तारीफ करते, प्लस पूजा कहती वाह दादी आपकी चॉइस तो चॉइस पे चॉइस, ज़बरदस्त चॉइस है। ये मेरी चॉइस नहीं, मेरी बहू की चॉइस है। यार नताशा, आंटी को बचपन से पता था तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट है, बचपन से तुम्हारे लिए यही चीज़ें करती थी। मुझे ये तो नहीं पता बचपन से उन्हें पता था या नहीं, लेकिन इतना इन चीज़ों को देखने के बाद इतना तो ज़रूर पता है कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी दामाद नहीं बहू लाने वाली। इतना तो मैं 100% कह सकती हूँ। तब नताशा ये कहकर हंसती है। हाँ, पहली दफ़ा वो हंसती है, क्योंकि नताशा की मोम का जिक्र उसके लिए खुशी बनकर उसके ज़बान पे आती है। तब उसकी दादी कहती बिल्कुल, इसने सही कहा, बचपन से उसकी मोम को नहीं पता था। तब चाह नताशा 11 से 10 साल की एज में थी, तब उसने अपनी पसंद अपनी मोम से कही थी। मैंने कही थी? बिल्कुल तुमने कही थी। एक वक्त में तुम्हें यह भी याद आ जाएगा बेटा, डॉक्टर ने कहा है कुछ चीज़ें तुम भूल चुके हो, तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएगा। जब तुम 12 साल या 10 साल की थी, तब तुमने अपनी मोम से अपनी पसंद के बारे में बात की और अपनी पसंद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अपने मोम को सौंपी। तब लोग हैरान, ये क्या कह रही दादी? अरे मैं मजाक कर रही थी पापा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो ये थोड़ी इसके पास बैठती, चाहत इसके पास बैठती नताशा कपूर की पसंद के रूप में। हाँ, ये भी ठीक है। तब दादी एक और बॉक्स नताशा के हाथ में देती, ऐसे खोलो। तो नताशा खोलती है। तब नताशा उन कंगन को देखकर उसके चेहरे जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें आती, कुछ कुछ, जहाँ पर एक शॉप में बैठी थी अपनी मोम के साथ और वो उन कंगनों को पसंद कर रही थी। तब उसकी मोम कहती, ये क्या, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मम्मा मम्मा देखिए, मुझे ये कंगन पसंद आए, चाँव के लिए, चाह के लिए। तुम और तुम्हारी चाह, तुम कभी तो सुधरो बेटा, कितनी चीज़ें पसंद करके रखोगी उसके लिए। अंगूठी तुमने पसंद कर ली, पायल जो तुमने मेरी पसंद करके रख दी उसके लिए। बिल्कुल, आप अपनी खुशी से देंगी तो मैं लूँगा, वरना बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ पता है, ठीक है, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम दोनों की शादी होगी, शादी से पहले ही तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बंदी को ये पायल तुम पहनाओगे, ठीक है? थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ आई लव यू टू। बताओ अब क्या करने आई हो? मम्मा मुझे एक कंगन पसंद आई, देखो ना ये डिज़ाइन। वहाँ पर एक गोल्डन कंगन दिखाती है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके चारों तरफ थी कंगन के डायमंड, पूरी गोलाई से डायमंड, गोल्ड थी, प्योर गोल्ड, पर उसके ऊपर डायमंड की डिज़ाइन, और डिज़ाइन भी ज़बरदस्त डिज़ाइन, जिसे देखकर लोग कहे वाह क्या चॉइस है आपकी, ये मुंह से निकलता है। तब जो धुंधलापन थी उसकी आंखों में आती, तो और ये चीज़ें तोड़ती है पूजा, और पूजा वही सेम टू सेम वही लफ्ज़ बोलती है, वाह क्या चॉइस है तुम्हारी। सॉरी, क्या चॉइस थी आंटी आपकी? दादी, मेरी नहीं, मेरी बहू की। ओह सॉरी, क्या चॉइस थी आंटी की, ज़बरदस्त। जिसे देखकर तो मुंह से यही लफ्ज़ निकलते, सबके सामने दिखा देती, कहती क्या देखे हो? तो तब वो हंसते हुए कहती, दादी क्या ये चाहत क्या तुम्हें पूरी होगी? आपने बना के तो रख दो थी आपकी बहू ने, क्या ये पूरी हो जाए? बिल्कुल पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। नताशा पहनाओ चाहत को दोनों हाथों में। तब नताशा बड़े प्यार से उन कंगनों को लेती, एक कंगन लेके उसको प्यार से सीधे हाथ पे पहनाती है। उस हाथ में पहले से चूड़ियाँ थी, ब्राइड चूड़ियाँ, शादी की चूड़ियाँ थी। तो वो दूसरा कंगन लेती, दूसरे हाथ में पहनाती। तब वाकई उसके हाथ में वो कंगन बिल्कुल खूबसूरत से खूबसूरत बन गए थे। और दादी भी बहुत की, देखा मैंने कहा था ना इतने खूबसूरत लगेंगे, अब देख लो।
कैसे लग रहे? चाहत के मुंह से, नताशा के मुंह से निकलती है खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। मुझे नहीं पता था मेरी इन चीज़ों, मेरी मोम की पसंद की चीज़ों में मेरी वाइफ ही, मेरी मोहब्बत इस कदर खूबसूरत लगेगी। चाहूँ, तब उसके मुंह से निकलता है चाहूँ, मतलब चाह, चाहूँ एंड चाह दोनों लफ्ज़ निकलते तो वो शौक हो जाती। चाहत जो गौर से उन कंगना को और साथ को देख रही, तब वो भी शौक होके नताशा की तरफ देखती कि ये नाम तो सिर्फ खुशी उसके घर में उसके ले सकती, मुस्कान, सॉरी, मुस्कान उनकी भतीजी ये नाम लेती है, तो ये नाम चाहत को कैसे, नताशा को पता? फिर नताशा को ये बात कैसे पता कि ये नाम, पिट नाम उसके घर में लिया जाता है? सिर्फ एक ही बंदी लेती होती, मुस्कान, उसकी भतीजी। तो नताशा की आंखों में गौर से देखती तो उनकी आई कांटेक्ट होती, बहुत ही प्यार सी आई कांटेक्ट। नताशा की आंखों में खुशी, सब कुछ, और चाहत की आंखों में थोड़ी सी हैरानी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी देखकर और उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती। अब दोनों दोनों के लिए ये, सबके लिए हैरानपंती ये थी, क्या बात है, नताशा की मोम को तो ये पता था उनकी बेटी को लड़की पसंद है, प्लस ये भी जानती थी कि नताशा एक लड़की से शादी करने वाली है, लेकिन कैसे और ये चाह क्या है? पूजा सोचने लगती। तब दादी की तरफ देखती, दादी के चेहरे पर एक सुकून सी स्माइल थी। तो पूजा कहती, ओह तो ये बात है, तो दादी को पता है। तो वो शिल्पा की तरफ देखती है, शिल्पा भी उसकी आंखों का मतलब समझ जाती, यानी कि ये लोग दादी से अब पूछने वाले है ये चाहत उर्फ चाह कौन है, क्योंकि जो चाहत की ज़िंदगी, नताशा की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट लगती है, तो उसके होते हुए कि ये चाहत, मतलब अब जो मिसेस चाहत कपूर बन चुकी, उनके बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? उस लड़की चाहत के बारे में जानना चाहती है वो लोग, और दादी की तरफ जाने ही वाली थी। दादी कहती अभी नहीं, जो सवाल तुम दोनों की आंखों में है उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगी, इस वादे के साथ कि तुम इस बात को किसी और से नहीं करोगे, प्लस अपने दोस्त, प्लस तुम जॉन से। नताशा, सॉरी शिल्पा। तो शिल्पा कहती है ओके दादी, आई प्रॉमिस। जॉन की सर की हाथ रख के कहती हूँ, और दूर से, मतलब उसके पास नहीं, दादी के पास खड़े थे, जॉन के सर पर हाथ रख के कहती हूँ कि ये बात मैं नताशा से नहीं कहूँगी, प्लस जॉन से भी नहीं कहूँगी। और पूजा अपनी टीना से कह सकती हूँ, टीना से कह सकती हूँ, मैं तुम तीनों को बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बेटा, बट टीना तुम भी किसी को नहीं बताओगी। टीना भी उनके पास आके खड़ी होगी, क्योंकि उसे पता था कुछ चीज़ें हैं जो दादी से पूछना चाहती, उसके भी जहन में बहुत से सवाल थे, तो वो भी कहती ठीक है दादी, मैं भी वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस। तुम्हारे बंदी के सर पे ऐसे वादे निभाए जाते, क्योंकि जब अब बात आपकी मोहब्बत की आती है, उसकी हिफाजत की आती है। ठीक है दादी, दोनों एक दूसरे के सर पर हाथ रख के कहते हैं हम नहीं बताएंगे, तो ठीक है, सारी चीज़ें होने दो, जब सब कुछ ठीक होगा, रूम में ये लोग जाएंगे, तब तुम लोग मेरे रूम में आके मैं तुम तीनों से वो बात करूँगी जो मैंने किसी से नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपूर से की, अपने बेटे का नाम लेती है, राज से की है, अब मैं तुम दोनों से भी करूँगी वो बात, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। ओके दादी, ये कहकर सब लोग, अब बस बहुत हो गया रस्में, अब चलो दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में ले जाओ। कमरे में नताशा अब सोच रही थी अब कमरे में क्या करना है हमें। तब पूजा शरारत, अरे तुझे नहीं पता कमरे, हाँ, इनके जाने से पहले उनकी भाभी और भाभी, सॉरी बाई और बाई की, मतलब चाहत की फैमिली, उन सबको गुल्लक केक के नई ज़िंदगी की दुआएं देकर चले जाते हैं। जी हाँ, नई ज़िंदगी की दुआएं देकर वो लोग चले जाते हैं, और अब सिर्फ घर में, अब सब लोग मेहमान, जितने मेहमान थे वो सब चले गए, अब घर में सिर्फ कितने लोग हैं, यहाँ तक कि टीना की मॉम डैड भी चले गए थे। अब नताशा प्लस चाहत, जॉन, शिल्पा। अब जॉन और शिल्पा, जॉन कह रहा था चलना है क्या इन सब को छोड़कर, उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे आज रात, कल जाएंगे, कल जो बगपेरे के लिए मिस्टर रोहित करना आएंगे तो वो चाहत को लेके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये कहती है शिल्पा जॉन से। तो दादी कहती है अब चलो इन दोनों को ऊपर रूम में लेके जाओ, ठीक है, पहले चाहत को लेके जाओ, वहाँ बिठा दो, फिर नताशा को लेके जाओ, ठीक है। कुछ रस्में हैं जो अब ननंद करेंगी अपने भाई के साथ। नताशा की तरफ देखकर दादी कहती, तो सानी कहती हाँ हाँ मैं ये रस्म करूँगी। तब शिल्पा प्लस पूजा और टीना, हम भी ये रस्म करेंगे, हम भी करेंगे, क्यों हम भी नहीं कर सकते क्या, ये कौन सी रस्म है? तब दादी कहती है तुम्हें लूटने की रस्म है बेटा,
सॉरी, जॉन की आवाज़ आती है दादी की बात काटते हुए, तुम्हें लूटने की रस्म होने वाली है तो अपना जेब हल्का कर लो। ऐसा कैसा रस्म है जिसमें मेरा जेब हल्का होने वाला है? अब तो डिमांड पे करता है डील, मतलब डील क्या होगी, डिमांड क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारी जेब की साइज़, ठीक है। ये कहकर वो लोग पूजा को लेकर, सॉरी, पूजा, शिल्पा और प्लस उसकी सिस्टर और टीना लेकर चाहत को उसके रूम में चली जाती है, और जॉन और शिल्पा, सॉरी, जॉन और नताशा बाहर ही रहते हो। तो नताशा जॉन की तरफ, तूने ये ऐसे कैसे कहा कि मेरा जेब हल्का होने वाला है? थोड़ी देर में बाद पता चल जाएगा यार, तू टेंशन क्यों लेती है? तू तो टेंशन लेने वाले में से नहीं, टेंशन देने वाले में से है नताशा कपूर। अच्छी बात है, मुझे भी पता है मैं टेंशन लेने वाले में से, देने वाले में से हूँ, और हाल फिलहाल मैंने किसी को टेंशन बड़ी दे दी है। तो जॉन कहता है कुछ हुआ है क्या? अभी नहीं पता चलेगा, कल पता चलेगा। वही दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि वहाँ पर ये खबर पहुँच जाए कि जो लोग नताशा कपूर की फैमिली पर हमला करने आए थे वो लोग अब जेल के सलाखों में उनकी अच्छी से खातिरदारी हो रही थी। अब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को घूर के देख कर रूम में चली जाती है। तब उनके दरवाजे की डोल बजते ही जैसे दरवाज़ा खुलते सामने उनका बेटा रॉकी, जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब हालत में उसके दरवाजे के बाहर रखा गया है, जैसे कि फेंक के चले गए थे। तब वो बाहर निकलते, तब वहाँ से एक गाड़ी निकलने से पहले सिर्फ इतना कहती, दूर रहना नताशा कपूर से, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ नसीब हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे सामने आ गया, वरना उसकी लाश तुम्हारे सामने आती। आज मैडम, आज हमारी बॉस बहुत खुश है क्योंकि उनकी शादी होने वाली, तो शादी की गिफ्ट सबको दे रही है, सबको, आपको आपका बेटा लौटा रही है। अगर इसकी कंडीशन देखने के बाद भी अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा करने की ख्वाहिश रखती, तो अपने बेटे को फिर से तैयार करके खड़ा करके भेज दीजिएगा नताशा कपूर के दरबार पे। ये कहकर वहाँ गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। वो उसके बाप जो गन निकाल कर शूट करने वाला था, तो उसकी वाइफ उसके हाथ वो हवा में उठा देती, पहले मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले चलो, इसके बाद जो करना है करो, लेकिन अब हम में से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। अपनी लड़ाई तुम अकेले लड़ोगे, मेरा कोई बेटा इस चीज़ में शामिल नहीं होगा। हम कल ही से कल इसके ट्रीटमेंट के बाद ही यूरोप के लिए निकलेंगे। 10 सेट, अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सारे बच्चों की तरफ देख कर वो कहती है। तब सारे बच्चे कहते ठीक है माँ, हम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने छोटे भाई की कंडीशन देखकर उनकी भी हवाइयाँ निकल चुकी थी। कोई इस कदर बेदर्दी से उसके भाई को टॉर्चर करेगा, उन्हें पता नहीं था। और जाते हुए सिर्फ इतना कहती है, जो अजय और काजल को तुम टॉर्चर करना चाहते थे ना, वो एक मामूली थी, इतनी तिनके सी जैसी वो औकात थी उनकी, जिसे देखकर मैं भी खुश होती थी कि तुम्हारे डर की वजह से दर बदर की टोकरे वो खाते थे। लेकिन अब जिससे तुम पंगा लेना चाहते हो ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, राक्षस की माँ लग रही है मुझे। जिस तरह मेरे बेटे की कंडीशन करके उसने भेजी है मेरे पास तोहफे के रूप में, इस तोहफे को मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। सुना तुमने? आज मेरे बेटे का बर्थडे है, लेकिन आज मैं अपने बेटे को इस कंडीशन में देख रही हूँ, इसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर वो अपने बेटे को हॉस्पिटल के एम्बुलेंस आती है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है। सारी फैमिली उनके साथ ही चले जाती है, क्योंकि उनका इरादा है जैसे ट्रीटमेंट होगी उसने बाकी लोगों को घर पर रोक दे के पैकिंग करें, आज कल सुबह वो लोग यहाँ से निकल के चले जाएंगे अब्रॉड के लिए। ये होती है इनकी सीन। वही दूसरी जब नताशा सॉरी चाहत को देख कर नताशा के रूम में लेके जाते, जब वो इंट्री करते रूम में, तो रूम की कंडीशन देख कर पूजा के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आती, तो कहते अरे वाह, सुहागरात, सुहागरात है, घूंघट उठा रहा है कोई, तुझे जमीन पे बिलाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुम्हें ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। वाह, ये गाना पूजा के ज़बान पर आता है। और उस रूम की डेकोरेशन है, फर्स्ट नाइट वाली जिस तरह की फीलिंग दे रही थी वो रूम, क्या बात करे दादी की चॉइस। तब पूजा कहती ओहो, अब पता चला
तो टीना उसकी तरफ देखते कहती क्या नताशा सॉरी चाहत तो शौक थी उस रूम को देखकर, उसके गले में जैसे कोई चीज़ अटक जाती है वैसे ही रिएक्ट करती है चाहत। तब तो पूजा कहती है रिलैक्स रिलैक्स, मेरी दोस्त आपके जज के बगैर कुछ नहीं करेगी। तो टीना कहती है आप कुछ और कह रहे थे। हो हाँ मैं ये कह रहा था दादी बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, पता नहीं था दादी इतनी रोमांटिक होगी, बट जिस तरह दादी ने ये सब चीज़ किया, हाय हाय दादी दिल जीत लिया दादी ने। ओके गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज़ एंजॉय द माई स्टोरी। और ये स्टोरी मैं खासकर उस इंसान के लिए भेज रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए बट एक कमेंट्स किए और उसने मेरी डिसीजन की रिस्पेक्ट की है। जब मैंने ये कहा था कि मैं अब इस स्टोरी को ड्रॉप करूँगी तब उन्होंने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने ये कहा कि मेरी चॉइस। और अब मैं ये कह रही हूँ अब मैं कभी भी कोताही नहीं करूँगी अपनी स्टोरियों से, दोनों स्टोरी आएंगी, आई लव यू और प्लस चाहत सॉरी नफ़रत या मोहब्बत भी स्टोरी आएगी। अब इनकी ज़िंदगी में आगे क्या मोड़ लाने वाला है, क्या आज की फर्स्ट नाइट। अभी मैं ये स्टोरी थोड़ी सी एंड में रोक रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि आज की स्टोरी बहुत लॉन्ग हो चुकी है मेरी, क्योंकि कितने 2-3 दिनों का जो दर्द तकलीफ थी जो मैंने अपने उस चाहने वाले को दी उसकी थोड़ी सी भरपाई कर रही हूँ इस स्टोरी को लॉन्ग करके। और आई होप ये लॉन्ग स्टोरी अगर आपको पसंद आए, सिर्फ इतना कहूँगी पसंद आए तो ठीक है बस, इससे ज़्यादा ना अब मैं किसी को कहूँगी कमेंट्स के लिए, ना किसी को कहूँगी सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं कहूँगी। अब मैं अपनी स्टोरी नॉर्मल लाऊंगी, आपको विश करूँगी, ये कहूँगी हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हो आप सब ठीक हो, खैरियत से हो, बढ़िया हो, बोले तो मस्त, मैं भी मस्त हूँ ये कहूँगी और इसके बाद मैं अपनी स्टोरी की स्टार्ट करूँगी।